Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. सो कल के ब्रेकआउट स्टॉक्स था जेके टायर में हमने बताया था यहाँ पे ब्लैक पैटर्न का कंफर्मेशन हो चुका है और उसके बाद अब यहाँ पे डोजी भी बनी और RSI 60 के ऊपर टिका रहा प्लस यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट भी आज देखने को मिला। हो सकता है वो कुछ ही दिनों में यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस 505 को टच करते हुए देखने को मिला। आर आर केबल में भी आज यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे लगभग 1522 के आसपास आर केबल ब्रेकआउट देखने को मिला। राजेश एक्सपोर्ट्स में आज क्या वॉल्यूम ब्लास्ट हुआ यहाँ पे। हमने वॉल्यूम ब्लास्ट होने से पहले ही यहाँ पे कल यहाँ बता दिया था 211 तक के रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। आज इसने रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर दिए है। अब अगला रेजिस्टेंस रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे 170 से लेके 290 तक का मोटा मोटा वो 170 से लेके 220 तक का एक रेंज रहेगा। लगभग 50 रुपये का रेंज, तो 220 में 50 छोड़ लो और 270 तक अगला रेजिस्टेंस रहेगा। जी ए ई एल में आज यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, फिर भी RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हीरो मोटोकॉप हीरो मोटोकॉप में खबरों के बावजूद यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, जो कि जायज़ है। यहाँ पे RSI हो सकता है एक बार फिर से यहाँ पे इसका लोअर शेडो टच करे। हमने सपोर्ट भी बताया था यहाँ तक का, गैप का सपोर्ट भी एक बार फिर किया हुआ है। फिर भी यहाँ पे इस लोअर लंबी शेडो वाले लोअर शेडो का अच्छा लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है प्लस बायर्स का इंटरेस्ट भी लोअर शेडो दिखाता है। सो इसका लो है 5513। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में आइसर मोटो आइसर मोटोकॉप में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI लगभग 78 के आसपास 78 के आसपास प्लस यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप का हाई लगभग टूटने को ही आया है, टूट चुका है। आज आज ही टूट चुका है। 7284 तक के रेजिस्टेंस लेवल थे स्पिनिंग टॉप के हाई, और उसको क्रॉस करके 7291.50 के आसपास आज क्लोजिंग आई। मतलब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ ठीक है। यहाँ पे एक कंसर्न था लेकिन वो भी एक बार ठीक हो चुका है। यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड पैटर्न था, ये आउटसाइड हुआ, ये इनसाइड हुआ प्लस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन 2 हफ्ते तक देखने को मिला। यहाँ पे 2% और यहाँ पे तकरीबन 3% यहाँ पे लगभग थोड़ा सा करेक्शन हुआ और वापस वहाँ से घूम गया। एक बार यहाँ पे 60 को टच भी किया, वापस घूम गया। अब यहाँ पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे भी सब कुछ ठीक ठाक है। RSI लगभग 70 के आसपास है। वॉल्यूम भी पिछले हफ्ते ज़्यादा हुआ था, पर अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बार वो स्टॉक भागा, एक बार यहाँ पे एक रैली देखने को मिली हमें यहाँ से लेकर लगभग 5400 के लेवल्स के आसपास से 7100 तक के लेवल्स के आसपास यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली। फिर वो एक बार साइडवेज हो चुका है। अब साइडवेज होते होते उसने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन बना चुका है लगभग इस हाई के नज़दीक। एक बार यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया था इसने क्रॉस करने का, लेकिन फिर से वापस आ चुका है। अब यहाँ पे इस रेंज में 2 बार अटेम्प्ट किया था, सपोर्ट लिया और वापस यहाँ से अगर 8 सितंबर 2025 से लेकर अब तक की बात करें तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, लगभग लगभग होने वाला है।
क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल का हाई था 7284 और क्लोजिंग है 7291। सो यहाँ पे अगर कल यहाँ पे RSI 60 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बुलिश देखने को बुलिश मूव देखने को मिलेगा। अगर अगला रेजिस्टेंस की बात करें तो 7284, 7280 के लेवल से 6720 तक मोटा मोटा 500 रुपये तक का यहाँ पे एक अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार वो कंफर्म होता है तो जैसे RR केबल में हुआ था, वो एक बार निकलता है तो बाद में रुकता नहीं है। सो 7,850 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे एक अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि है 7150। अगर वो तो एक बार टूटता है तो अगला सपोर्ट रहेगा लोअर इस कैंडल का लोअर शेडो, जो कि है 7030, 7013, 7150 तक के सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने बताया 7850 तक। नेक्स्ट इज भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल में यहाँ पे एक सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। RSI भी 60 के ऊपर है, प्लस हायर लो बनाता जा रहा है ये स्टॉक। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको निकाल दूँ, अगर इसको इस लाइंस को मैंने निकाल दिया तो अगर आपको यहाँ पे देखे तो तीन बड़े वॉल्यूम बार यहाँ पे क्रिएट हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार यहाँ पे भी सेलिंग दिखाई दी, एक बार यहाँ पे फिर से सेलिंग दिखाई दी, यहाँ पे फिर से सेलिंग दिखाई दी, और यहाँ पे भी सेलिंग दिखाई दी। मतलब कुछ तो हुआ है, चाहे वो कुछ ब्लॉक डील हुई हो या फिर किसी ने हिस्सा बेचा हो, कुछ तो हुआ है। अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग हुई है। एक एक बार साफ साफ यहाँ पे दिखाई देती है सेलिंग हुई है। फिर भी यहाँ पे RSI स्ट्रेंथ बता रहा है। प्लस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो कोई ऐसा डाइवर्जेंस मेजर डाइवर्जेंस नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पे दो डाइवर्जेंस दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार यहाँ से RSI गिरता चला जा रहा है और यहाँ से फिर से भाव बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे अगर आप इस स्विंग RSI की बात करें तो यहाँ पे भी RSI गिरता चला जा रहा है, प्लस यहाँ पे दाम यहाँ पे फिर से बढ़ता चला जा रहा है। सो एक रेजिस्टेंस एक हो सकता है वो अगला रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे दो डाइवर्जेंस है। और हो सकता है वो डाइल्यूट हो चुके हो, लेकिन फिर भी वो डाइवर्जेंस अपना काम जरूर करता है, चाहे वो डाइल्यूट हो चुका हो या नहीं। एक बार यहाँ पे किसी ने हिस्सा भी बेचा है, प्लस यहाँ पे हिस्सा भी चाहे जो भी हो सेलिंग हुई हो। प्लस यहाँ पे RSI भी 60 के ऊपर सपोर्ट 60 के ऊपर ले रहा है सपोर्ट। और वीकली टाइम फ्रेम पे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन लगातार कोई अपना स्टॉक बेच रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे वैसे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न दिखता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न दिखाई देता है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ से 1892 के लेवल से यहाँ तक उसने हाई लगाया, तकरीबन 2174.50 तक। फिर से वापस से यहाँ तक लो लगाया, लगभग लगभग 2038 तक 2038 तक एक बार उसने लो लगाया। और अब जाके डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अब क्लियर होता है यहाँ पे पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे गैप्स ज़्यादा है बहुत। सो एक बार यहाँ पे पैटर्न अब क्लियर होता है। अब यहाँ पे अगर देखने की वाली बात है तो एक बार उसने लगभग 2 रुपये तक 2 रुपये से रह गए आज, क्योंकि यहाँ पे RSI भी 60 के ऊपर क्रॉस हो रहा है। प्लस यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज होने में उसको उसने एक बार टच भी किया 2151 के लेवल्स के, पर यहाँ पे 2149 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया। सो यहाँ पे एक गैप का भी रेजिस्टेंस होगा।
गैप का इसका क्लोजिंग है 2161 और आज का हाई लगे 2151। लगभग लगभग यहाँ पे 61 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेंगे। सो यहाँ पे गैप का भी एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार गैप को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो रोज पर। अ, फिर से यहाँ पे भी एक बार उसने गैप के साथ ओपन हुआ। सो इस कैंडल का लो एक इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि 2101 और उसके बाद 20 ऐसे में लगभग लगभग उसके आसपास ही है, आज के लो के आसपास। सो इस यहाँ तक इस मारूबुजू कैंडल 2070 तक, 2070 उसके बाद 2101 और रेजिस्टेंस रहेगा 2006 2160। अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो आगे यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का हाई लगभग 2174। नेक्स्ट इज इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में अगर आप देखें तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे इंडियन बैंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वो एक बार 20 SMA का सपोर्ट लिया और वापस वहाँ से बाउंस हो गया। भले RSI 60 के नीचे है, लेकिन यहाँ पे वो एक बार बाउंस होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार RSI क्या है, RSI जो है वो एक अपने क्लोजिंग रेट पे ऊपर डिफाइन होता है। अब इस हफ्ते का क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, इस अगले फ्राइडे तक अगली वीकली एक्सपायरी तक हम वेट करेंगे। अब तब देखेंगे यहाँ पे RSI 60 के ऊपर क्रॉस होता है या नहीं। अब फिलहाल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा स्क्वीज दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार हम आउटसाइड इनसाइड भी बोलते हैं, इसको स्क्वीज भी बोलते हैं, चाहे जो भी बोले, लेकिन वो है एक टाइप का कंसोलिडेशन ही। यहाँ पे बार बार इसी रेंज में तकरीबन ए 793 794 से लेकर 779 के बीच में वो बार बार वो क्लोजिंग ओपनिंग करता है, बार बार शेडो बनाता है, उसके आसपास क्लोजिंग देता है। प्लस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर क्रॉस होता है। वॉल्यूम भी यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ हालांकि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, पिछले हफ्ते यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अब यहाँ पे हो सकता है वो एक बार कंफर्म हो जाए इस कैंडल का हाई, इस रेंज का हाई जो कि है 793 794। अगर एक बार वो कंफर्म होता है तो 20 SMA का रेजिस्टेंस रहेगा लगभग लगभग 813 के आसपास। 814 का एक 20 SMA का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो रेजिस्टेंस भी क्रॉस होता है तो 864 तक का अगला रेजिस्टेंस रहेगा। सो 864 तक के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे स्विंग लो हम मार्क करेंगे, जो कि ये 766 814 और उसके बाद 864 तक के लेवल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला ब्रेकआउट स्टॉक्स है यूपीएल। इससे पहले भी हमने यहाँ पे कई बार डिस्कस किया हुआ है, लगभग वो फिर से आया यहाँ पे। अब यहाँ पे डेटा बदल बदल चुका है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे RSI जैसा था वैसा ही यहाँ पे 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्लस यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल मान सकते हैं। अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका लो है 713 के आसपास, 729.60। वीकली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड पैटर्न है। इसका हैंग इन्वर्टेड हैमर का हाई आज क्रॉस होता हुआ 776 के आसपास लेवल यहाँ पे था। हो सकता है वो एक बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, भले ही वो आज क्रॉस कर चुका है 776। वीकली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम भी अच्छा है, वोलेटिलिटी भी अच्छा है, प्लस यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट भी है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लो रहेगा ये, यहाँ से हाई, हाई के बाद वो एक बार कंसोलिडेशन फेज में गया, वो वापस यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्लियरली एक बार ब्रेकआउट होता है तो इस लगभग लगभग इस कंसोलिडेशन का डबल हम मान सकते हैं 776 के लेके 730 तक, मोटा मोटा 780 तक, 780 से लेकर 730 तक 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ आप यहाँ पे 776 में जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 816 तक। 816 तक यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। 816 प्लस यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट भी है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन में बढ़ चुका है, प्लस यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे ब्रेकआउट एडवांस फेज में भी यहाँ पे वॉल्यूम था। RSI भी 60 के ऊपर यहाँ पे क्रॉस करता है। भाव बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, सब यहाँ पे डन है। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे IT सेक्टर काफ़ी भागा है 2-3 हफ्तों से। अब तेज़ी से भागा है तो 2-3 हफ्तों से, लेकिन दो 1-2 महीने से तो पक्का चल रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे RSI भी 60 के 5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्लस यहाँ पे एक कंसर्न ये बात रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइक पे हैमर पैटर्न बनी है तो एक बार हैंगिंग मैन की तरह एक्ट ना करे। सो इसके लिए 6013 तक के एक रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे बैंड के बाहर क्लोजिंग आई थी, यहाँ पे बैंड के अंदर क्लोजिंग आई। सो एक बार यहाँ पे हो सकता है गिरावट देखने को मिले। RSI भी वैसे 60 के ऊपर है, अगर भाव गिरता है तो RSI भी गिरेगा यहाँ। प्लस यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग आई, भले ही वो आज क्रॉस नहीं कर पाया। 6568 69 तक के यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड लेवल है। अगर वो एक बार क्रॉस होता है तो यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। RSI भी मोमेंटम में भी है, स्टॉक वॉलेटिलिटी भी बैंड खुल जाएगा। प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी उसने क्रॉस किया अभी अभी इस कैंडल का हाई, जो कि है 6553, लगभग मारूबुजू कैंडल थी। प्लस यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम गैप के साथ हुआ है, प्लस फिर से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता दिखाई देता है। मतलब चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई ब्रोकर हाउस हो, कोई ना कोई तो माल उठा रहा है बाजार में से। और समझो जिसने यहाँ पे लिए वो तो करोड़ों में होगा। अगर वो करोड़ों में इसने एक बार पैसा लगाया है तो वो लॉस लेके तो निकलेगा नहीं। वो अब तक वो इसकी पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा। अगर वो कैरी फॉरवर्ड करता है तो उसको कुछ तो पता होगा, जो जो उसको और उसने इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक उठाया है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पिछले डेटा के अनुसार यहाँ पे इस कैंडल का हाई 6568, 6768, 6768 तक के रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 20 SMA का सपोर्ट रहेगा। प्लस आज का कैंडल लगभग लगभग मारूबुजू बनते बनते रह गया, क्योंकि इसका ओपनिंग था 6370 और उसका लो लगाया 6365। सो 20 SMA का 6348, 49, लगभग 6349 तक का रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल रहेंगे। उसके बाद 6013, अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 6768 तक का रेजिस्टेंस लेवल।